जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 40 अध्याय देख चुके हैं। आज 41वें अध्याय में देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। तो यह बात है वर्ष 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय कांग्रेस ने भारतीयों को युद्ध में शामिल किए जाने को लेकर एक घोषणा की, एक प्रस्ताव रखा, जिसमें यह प्रस्ताव था कि अगर भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा है, उसके बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय मंडलों की बिना सहमति के क्या किया, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। तो आइए देखते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ वर्ष 1939 में। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। यानी कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रख दिया कि अगर युद्ध में शामिल किया जा रहा है भारत को, तो हमें आज़ादी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधान मंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ऐसी मांग थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें पोलैंड पर पोलैंड पे जो नाजी हमले हो रहे थे और नाजीवाद तथा फांसीवाद की उसमें भर्त्सना की गई थी, जो कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उसमें। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो थे जब 17 अक्टूबर 1939 का दिन था। उस समय भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। कारण क्या रहा? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तथा 1951 से 55 था। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कथन है यस। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। तो कथन क्या है? यह असत्य है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। ये भी क्या है? असत्य है। यहाँ 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि
भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कथन है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। सही है कथन यहाँ पे। और क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिए जाने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। प्रश्न संख्या 4 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। ये तो कथन गलत है। यहाँ पे कांग्रेस में वाम पंच के उदय के कारण मंत्रिमंडल कार्य करना असंभव हो गया था। ये भी गलत है। उसके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी गलत है। तो यहाँ उपयुक्त में से ए, बी, सी में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन वर्ष 1937 से 40 थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल वर्ष 1940 से 45। चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इसका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तथा वर्ष 1951 से 55 तक था। अगला अध्याय देखेंगे, पाकिस्तान की मांग। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण से हुई। यानी पहली बार पृथक मुस्लिम देश की बात करें तो उसकी अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इलाहाबाद अधिवेशन था जो 1930 में मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में जिक्र आया था कि एक मुस्लिम देश होना चाहिए। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिश फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया। ब्रिटिश भारत की 5 राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, प्रोविंस ऑफ अफगान प्रोविंस, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 में उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। इसी तिथि को स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया।
प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो इन विकल्पों में चौधरी रहमत वली उनके मित्र ने किया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र शीर्षक नाउ और नेवर आर टू वी लिव आर पेरिस फॉर एवर में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। प्रायः कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत को एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 5 है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। वर्ष 1919 के पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब वह जिन्ना गवाही दे रही थी तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था, हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर आक्सबी गोर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला प्रश्न है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ व्यक्त किया गया था? तो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वे सदैव डायरी रखते थे, यह सही नहीं है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग में लाहौर का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पूछा है गया है कि कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये व्याख्या है, जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक एवं खली कुजमा का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 9 है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत
आर.सी. मजूमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडिया पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 613 में है। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 राजनीतिक इकाइयों का नाम मिलाकर एक नाम बनाया गया। ये इकाइयाँ थी पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। प्रश्न संख्या 11 है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्ष 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि कोई संविधान मुस्लिमों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मार्च 1940 में पारित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो खलील कुजमा के द्वारा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलील कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलील कुजमा की विशेष भूमिका थी। प्रश्न संख्या 14 है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी, हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। मार्च 1940 के लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 18 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला अध्याय हम अगले वीडियो लेक्चर में देख लेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगर पीछे का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं।